की स्टार्टिंग होती है और हमारे मेन लीड यू की प्रिंसेस को कुछ गार्ड्स ने पकड़ रखा था और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपने वेपन नीचे नहीं रखा तो वो प्रिंसेस को जान से मार डालेंगे। हालांकि प्रिंसेस शिन यू को ऐसा करने से मना कर रही थी, बट यू अपने प्यार को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने वेपन को नीचे रख देता है। बट प्रिंसेस शिन यू को बचाने के लिए खुद की जान ले लेती है और शिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलती है, होप करती हूँ अगले जन्म में हम दोबारा मिलेंगे और उस वक्त मैं कोई प्रिंसेस नहीं होंगी और तुम जनरल गार्ड नहीं होंगे, जिससे हमारा अधूरा प्यार दोबारा मिल सकेगा। हम अगले जन्म में एक होंगे। और अब यू शिन की बॉडी को लेकर बैठा हुआ था और तभी वहाँ एक एंजेला बोलती है, तुम दोनों ने अपना प्यार खोया है अपनी कंट्री की वजह से, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों दोबारा मिलोगे और तुम अब अमर हो। तुम्हें अब शिन के लिए हजारों साल इंतजार करना होगा और उसके साथ तुम्हें कुछ अपने तरफ से देना होगा। वो वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। तू कहता है मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, बट प्रिंसेस से मुझे एक बार मिला दो। तो एंजल बताती है वो पेंडेंट जो शिन का है वो जब तुम दोनों दोबारा मिलोगे उस वक्त तुम्हें दिखाई देगा। और यू शिन को बोलता है ऊपर वाले ने हम पर मेहरबानी की है इसलिए हम जल्दी मिलेंगे। और अब हजारों साल का लीव ले लिया जाता है और अब सब कुछ मॉडर्न हो चुका था, जहाँ हम यू को देखते हैं जिसे आज भी सब कुछ याद था, बट वो शिन का फेस को भूल चुकी थी। और वो बोलता है मैं हजारों साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सारी कंट्री ट्रैवल करके आया बट तुम कहीं नहीं मिले। और अब नेक्स्ट सीन में शिन को हम देखते हैं जो कि जल्दी में जा रही थी और अचानक से वो यू से टकरा जाती है और यू उसे जैसे देखता है उसका दिल धड़कने लगता है और शिन उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो शैन है और वो उसकी पड़ोसी है, बट यू उसे इग्नोर करके चला जाता है और शिन के कमर में उसका पेंडेंट भी लगा हुआ था जिसे यू ने नोटिस नहीं किया था। और शिन को यू देख अपने बचपन का याद आता है जब वो एक टीनेजर थी और उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तब यू ने ही उसे बचाया था और उस वक्त शिन ने उसे बोला था आपने मुझे बचाया इसलिए क्या मैं बड़े होकर आपसे शादी कर सकती हूँ। तो यू ने बोला था तुम बच्ची हो बड़ी तो हो जाओ। और अब प्रेजेंट में शिन के पास यू की फोटो भी थी बट उसमें उसका फेस क्लियर नहीं था, इसलिए शिन को लगता है वो लड़का कोई और होगा और उसकी यादें भी धुंधली थी। और अब हम शिन को शिन ही बोलेंगे जिससे सब कुछ क्लियर रहे। और अब शिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है ये सब बोलकर कि मैं बचपन से एक अनलकी बच्ची हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में ही मर गए थे और फिर अंकल आंटी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था और अब मैं डिलीवरी वुमन का काम करती हूँ। और हम देखते हैं शिन बहुत मुश्किल से गार्ड वगैरह से बचकर अपने कस्टमर को उसका पार्सल डिलीवरी करने जा, बट उसके अंदर फूड था ही नहीं क्योंकि वो इतनी स्पीड में आई थी कि फूड कहीं गिर गया था। इतनी बुरी किस्मत है उसकी। और कस्टमर से बोलती है वो उसकी कंप्लेन करेगी और उसे फायर करवा कर ही रहेगी। और अब शिन की स्कूटी को भी उस गार्ड ने पंचर कर दिया था जिस वजह से उसे धक्के लगाकर चलाना पड़ रहा था स्कूटी। और अब उसे एक न्यू डिलीवरी का ऑर्डर आता है जिसमें उसे रैबिट का लुक करके जाना था, तो वो तुरंत ड्रेस पहनकर पार्सल लेकर होटल पहुंच जाती है, बट वो गलत रूम के अंदर आ जाती है जिसमें यू था। और यू तो उसे देखकर डर जाता है और वो उसे पहचान लेती है कि वो उसका पड़ोसी है। और अब शिन उसे डांस करके दिखाने लगती है जिससे यू बहुत परेशान हो, इसलिए वो अपनी पावर से सॉन्ग बंद कर देता है और अब सॉन्ग प्ले हो ही नहीं पा रहा था। और यू उसे गुस्से में यहाँ से निकलने को बोल रहा था बट वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो अपने में ही लगी पड़ी थी। तो यू उसे बोल देता है तुम एक नंबर के बेशरम हो। तो शिन कहती है ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना, मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ तो इसमें बेशर्म वाली कौन सी बात है। तो ये सुन यू सेक्रेटरी को बुलाने लगता है बट शिन उसे रोकती है और यू उसे बोल रहा था मेरा हाथ छोड़ो, बट वो बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो अपने पावर से उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और सेक्रेटरी को कॉल कर बोलता है मेरे रूम में एक प्रोस्टिट्यूट आ गई है, इसे यहाँ से निकालो। तो शिन खड़े होकर अपनी ड्रेस ठीक कर बोलती है मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ तो तुम्हारे नज़र में प्रोस्टिट्यूट कैसे बन गई। और अब शिन उसका फ़ोन छीन कर सिक्योरिटी को आने से मना कर देती है और बोलती है मैंने तुम्हारे लिए डांस किया और तुमने बदले में मुझे धक्का मारकर गिरा दिया और अब सिक्योरिटी को बुला रहे हो। तो यू उसे फिर से वहाँ से जाने को बोलता है तो शिन एक टर्टल की ड्राइंग कर उसके सर में चिपका देती है और तभी शिन के हाथ से उसका वो पेंडेंट गिर जाता है जिसे वो उठा लेती है और यू से पूछता है तुम हो कौन।
तो वो बोलती है इससे तुम्हें क्या, मैं अब तुमसे कभी मिलने वाली थोड़ी ना हूँ। और वह उसे मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। और यू को अपने पास टाइम का याद आता है जब शिन ऐसे ही टर्टल की ड्राइंग कर उसे सर में चिपकाया करती थी। और दर्शन बहुत गुस्से में थी जहाँ उसे उसके कस्टमर से कॉल आता है और वो बोलता है तुम कहाँ हो, कितने टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। और अब जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो गलत रूम में चली गई थी। और अब शिन अपनी आंट के पास आती है जहाँ वो बाहर से सुनती है कि उसकी आंट और आंट की उसकी शादी एक अमीर आदमी से लगवा रहे थे, जिससे उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। और वो आकर बोलती है मेरे से बिना पूछे आपने कैसे डिसाइड कर लिया मैं किससे शादी करूँगी। तो आंट कहती है इनसे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, इसलिए इतनी एहसान फरामोश मत बनो। और वो एजेड अंकल शिन को गंदी नज़र से देखने लगता है और वो उसे आज रात उसके रूम आने को बोलता है। तो शिन कहती है आप लोग कैसे इस थड़के आदमी के साथ मेरी शादी करवा सकते हो। तो आंट कहती है मिस्टर लियू हा ग्रुप के मैनेजर है जो कि इस कंट्री के टॉप ग्रुप है, अगर तुम इनसे शादी करोगी तो हमेशा खुशी रहोगी। तो शिन कहती है अगर ऐसा है तो शीशी की शादी इनसे करवा दो, इतना ही वो उसे खुश रखेंगे। तो शीशी कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मैं कैसे तुम्हारा रिश्ता अपने में ले लूँ, और वैसे भी मिस्टर लियू तुम्हें पसंद करते हैं तो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। तो मिस्टर लियू कहते हैं मैं बता दूँ बहुत सी औरतें हैं जो मुझे पसंद करती हैं और मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं। तो शिन कहती है मैं आपकी बात पर भरोसा करती हूँ लेकिन उन औरतों में मैं नहीं आती, इसलिए उनसे शादी करिए जाकर जो आपसे करना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर लुई गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं, बट आंट और उसकी बेटी उन्हें रोक लेती हैं और शिन को थप्पड़ लगा बोलती हैं तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। और मिस्टर लुई इन्हें ये बोल चले जाते हैं कि इस लड़की को समझा दो शादी करने के लिए, अगर इसने नहीं की शादी तो मैं तुम्हारी फैमिली की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और इधर यू अपने असिस्टेंट को शिन को लेकर इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है और उसकी ड्राइंग को सर में लगा देता है। और इधर आंट शिन को बोलती है तुम्हारी इस शादी से हमारी लू ग्रुप को बहुत प्रॉफिट होगा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी शादी। और ये सब सुन शिन के आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोलती है तुम लोगों की गलतियों की भरपाई मैं क्यों करूं। तो आंट कहती है मैंने तुम्हें 15 साल से पाला है तो अब तुम्हें पे बैक तो करना ही पड़ेगा ना। तो शिन कहती है मैंने इतने सालों से जो कमाया है वो सब तो आप लोगों को ही दे दिया है, एक लिमिट होती है लालच की, उससे भी क्रॉस कर दिया आप लोगों ने। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए 50 मिलियन छोड़कर गए थे, वो पैसे मैंने कभी नहीं देखे कहाँ गए इतने सालों से। जो कुछ भी तुम लोगों के घर पे खा वो तुम्हारा जूठा खाना होता था, वो कपड़े जो पहनती थी वो शीशी की पुरानी हो जाती थी, तुम लोग को जरा भी गिल्ट नहीं होता है ना। और ये सब सुन आंट शिन के सर में ग्लास दे मारती है जिससे उसके सर में खून आने लगता है और रेस्टों के बाहर से इसकी आवाज यू सुनता है। और अब शिन रोड में बैठकर रो रही थी और आज उसका बर्थडे था, इसलिए वो अकेले बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और वो विश मांगती है कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, मैं उस ठरके आदमी से शादी नहीं करना चाहती। और तभी वहाँ पे यू पहुँच जाता है जो कि ब्रश कर रहा था और उसे भी समझ नहीं आता अचानक से वो यहाँ कैसे आ गया। और शिन कहती है आपको ऊपर वाले ने भेजा है ना मुझसे शादी करने के लिए, अगर आप सिंगल हो तो मुझसे शादी कर लो। बट यू कहता है ये कैसे पॉसिबल है, कुछ भी बोलती हो तुम। तो शिन कहती है मैं भी नहीं चाहती शादी करना, बट शादी करने के मेरे अपने रीजंस है। बट यू मना कर देता है तो वो सैड हो जाती है, जिससे ऐसे दुखी देख यू अपने पावर से फायरवर्क्स चालू करवा देता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इधर आंट और उसकी बेटी प्लानिंग कर रहे थे कैसे वो लोग आज शिन को मिस्टर लुई के रूम में भेजेंगे। और इधर शिन को कुछ गुंडे मारकर बेहोश कर देते हैं और इधर यू को उसका असिस्टेंट बताता है शिन के पास वही पेंडेंट है जिसकी उसकी तलाश है। और अब यू को एंजल की बात याद आने लगती है कि जब उसे शिन मिलेगी तब उसे पेंडेंट दिखाई देगा। और अब यू के मुंह से खून आने लगता है और इधर वो गुंडे की बातों से समझ आता है वो लोग शिन को मिस्टर लुई के पास लेकर जाने के लिए आए हैं और पक्का ये सब उसकी आंट ने करवाया होगा। और अब वहाँ यू पहुँच जाता है जो कि आते ही अपनी पावर से इन गुंडों की धुलाई कर देता है। और वो बेहोश शिन को बोलता है मैं कितनी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फाइनली हम मिल ही गए। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शिन हॉस्पिटल में होती है जहाँ वो हैरान थी कि वो ठीक कैसे है जबकि कल उसका किडनैप हो गया था। और यू का असिस्टेंट यू को शिन की इतनी फिक्र करते हुए देख बोलता है मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ बट कभी भी ऐसे किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा हूँ। तो यू कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुकी है और ये वही है
तो इससे असिस्टेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने देखा था कि कैसे यू शिन की तलाश करता था, उसने कैसे पूरी दुनिया छान मारी थी उसके लिए। और ये सारी बातें शिन भी सुन ही लेती है और उसे पता चलता है उसका पड़ोसी बहुत रिच है। और अब यू आकर शिन से कुछ पूछताछ करता है और उसे समझ आता है शिन को पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं है। और शिन के पूछने पर वो बताता है कि वो रोड साइड मैं बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आ गया। और अब यू उसे शादी करने को बोलता है, बट शिन मना कर देती है ये बोलकर कि उसने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब वो उससे शादी नहीं करेगी। और उसे कोई अच्छा लड़का भी मिल चुका है शादी के लिए। बट शिन मन में सोच रही थी, मुझे लगा था पड़ोसी कोई नॉर्मल इंसान है, बट किसे पता था ये नर्सिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मैं इसे डिजर्व नहीं करती, ये तो कोई अच्छी लड़की डिजर्व करता है। और तभी वहाँ शिन का फ्रेंड आ जाता है और शिन उसे उसकी हेल्प करने को बोलती है, उसके साथ शादी का झूठा नाटक करने को बोलती है। बट हुआन का कहना था उसे तो लड़के पसंद है तो वो उसे शादी क्यों करेगा। तो शिन उसे धमकी देती है अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी सारी सीक्रेट उसके पेरेंट को बता देगी। तो ये सुन हुआन उसका गला पकड़ लेता है और इन दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। और तभी वहाँ यू आ जाता है जो कि इन दोनों की नौटंकी देख रहा था। और हुआन अब शिन से गुस्सा हो गया था क्योंकि उसका कहना था इतना हैंडसम लड़का उसका दोस्त था और उसने उसे कभी नहीं मिलाया। और यू का तो पक्का 8 पैक्स एप्स होंगे। तो ये सुन शिन यू को ऊपर से नीचे स्कैन करने लगती है और सोचती है वाह क्या फिगर है। और अब शिन हुआन को उसकी हेल्प करने को बोलती है जिसके लिए वो मान जाता है और शिन हुआन को एज अ फियांसे इंट्रोड्यूस करवाती है यू से। बट यू अपनी पावर से हुआन को कंट्रोल में कर लेता है जिससे वो शिन के ऊपर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। और शिन सोचती रह जाती है कि इसको क्या हुआ। और इधर आंट को कोई शिन का पेंडेंट लाकर देता है और मिस्टर लुई आंट को कॉल कर उन्हें धमकी देता है कि अगर दोपहर तक उन्होंने शिन को नहीं भेजा तो वो उसकी फैमिली तबाह कर देगा। और तभी वहाँ शिन आती है तो ये दोनों माँ बेटी उसे सुनाने लग जाती है और आंट शिन को थप्पड़ लगा बोलती है तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और ऐसे तुम मेरे को रिपे कर रही है। तो इस बार शिन भी आंट को थप्पड़ लगा देती है और बोलती है आप खुद अपनी गलतियों के लिए रीपे करना होगा, आपको खुद अपनी गलती के लिए रीपे करना होगा। और अब आंट उसे उसकी पेंडेंट दिखा बोलती है मेरे से घुटनों में बैठकर माफी मांगो तभी ये पेंडेंट दूंगी। तो शिन ना चाहते हुए भी घुटनों में बैठकर माफी मांगती है और तभी आंट के कहने पर उसकी बेटी शिन की सिर में गिलास मारकर उसे बेहोश कर देती है। और अब ये दोनों माँ बेटी मिलकर शिन को एक रूम में लाकर छोड़कर चली जाती हैं। और उनके प्लान में था कि इस रूम में मिस्टर लुई को वो भेजेंगे। बट जब शिन की आंखें खुलती है वो वहाँ यू को देखती है और यू से बोलता है तुम दोबारा सोचो, शादी बेस्ट चॉइस है तुम्हारे लिए। तो शिन कहती है आप प्रेजेंट हो हाउ ग्रुप के, आपको तो कोई भी मिल जाएगी आपके बराबर की, मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हूँ। तो ये सुन यू को पास्ट का याद आता है कैसे जब वो शिन के लिए वो पेंडेंट लेकर आया था एज अ गिफ्ट, तब एक प्रिंस उसे मारने लगा था। ये जहाँ वो प्रिंसेस के लिए गिफ्ट लाया है और प्रिंस उसे उसकी औकात भी दिखा रहा था कि उसकी कोई औकात नहीं है प्रिंसेस को गिफ्ट देने की, वो एक नॉर्मल गार्ड का बेटा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। बट उस वक्त शिन आकर उसे प्रिंस को थप्पड़ लगा देती है और बोलती है यू मेरा है, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की, उसे बुली करने का मतलब है तुम लोगों ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। और यू शर्म से वो शिन को नहीं दे रहा था बट शिन उसे छीन लेती है और वो पेंडेंट देखकर बड़ी खुश हो गई थी। और अब प्रेजेंट टाइम में यू सोच रहा था उस टाइम तुमने कभी मेरे स्टेटस को लेकर केयर नहीं किया तो अब मैं क्यों उसकी फिक्र करूं। और वो ये बात शिन को भी क्लियर कर देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शिन कहती है मुझे पड़ता है, मैं जब छोटी सी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, अब से मैं किसी और के छत के नीचे रहती हूँ और अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं अपनी डिग्निटी खो दूंगी। बट यू उसे झूठ बोलता है कि वो मिस्टर हाउ का ड्राइवर है। बट शिन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था वही प्रेसिडेंट है। बट यू अपनी बातों में उसे फंसा लेता है और शिन भी उसकी बातों में आ जाती है। और अब यू कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, नहीं पता तुम क्यों शादी करना चाहती हो बट मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो शिन कहती है लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। तो यू कहता है उस दिन तो इतनी अनकॉन्फिडेंट नहीं थी जब खुद से मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज कर रही थी। और शिन को उस दिन का याद आता है जिसके बाद वो मान जाती है शादी के लिए और अब इन दोनों की शादी हो जाती है। और शिन सोच रही थी मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी ऐसे इंसान से होगी जिसे मैं बस कुछ दिनों से जानती हूँ। और अब शिन यू को बोलती है मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवाओगे। तो यू बोलता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। तो शिन कहता है मतलब तुम मेरे जैसे अनाथ हो।
कोई नहीं, अब मेरे से शादी हो गई है ना, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। और ये सुन यू खुश था और वो उसे उसके घर में शिफ्ट होने को बोलता है, क्योंकि उसे फिक्र थी कि उसके आंट और बेटी शिन को परेशान करेगी। और अब शिन अपना लगेज लेकर आंटी के घर से जा रही थी, तो उसकी आंट पूछने लगती है कहाँ जा रही हो, तो वो अपनी शादी की फोटो दिखा बोलती है मैंने शादी कर ली है और अब मुझे आप लोग फोर्स नहीं कर सकते उस ठरकी से शादी करने के लिए। और ये सुन आंट उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है मैंने तुम्हें मिस्टर लुई से शादी करने को बोला, तो तुमने किसी रोड साहब से शादी कर ली, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो। तो शिशी कहती है तुम उस रोड छाप को डिवोर्स दोगी, वैसे भी तुम दोनों के बीच फिजिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो मिस्टर लुई भी माइंड नहीं करेंगे। और ये दोनों माँ बेटी उसे जबरदस्ती करने लगते हैं डिवोर्स देने के लिए, बट वो साफ इसके लिए इनकार कर देती है। तो ये सुन आंट उसे फ्लावर पॉट से मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी वो सभी फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज वहाँ यू आ चुका था और उसने ही इन सभी को फ्रीज किया था। और वो आंट को उसकी बेटी के साइड करके अनफ्रीज कर देता है, जिससे वो पॉट जाकर शिशी के सर में फूटती है। और ये कंफ्यूज थे कि ये कैसे हो गया। और अब शिन रोते हुए वो पेंडेंट अपनी आंट से मांगने लगती है, बट उसकी आंट उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे साफ मना कर देती है पेंडेंट देने से। तो यू स्वीटली बात संभालने की कोशिश करता है, बट ये दोनों माँ बेटी उसके ऊपर भी चढ़ जाती है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर उन दोनों को उनके कंपनी के सारे घोटाले के बारे में बता देता है। और उसके पास इतने प्रूफ थे जिससे ये लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर उसने ये सारी चीज पब्लिकली बोल दिया तो। और अब वो एक डील करता है कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, बस उन्हें वो पेंडेंट वापस करना होगा। तो इसके लिए आंट मान जाती है और पेंडेंट फेंक कर शिन को दे देती है। और शिन जाने से पहले पूछती है क्या कभी आप लोगों ने मुझे फैमिली का मेंबर समझा, तो आंट का जवाब था कभी नहीं। और अब शिन यू के साथ वहां से चली जाती है और शिन को अब फिर से यू के ऊपर शक हो रहा था कि वो एक मामूली इंसान तो नहीं है, बिकॉज वो बहुत महंगी कार लेकर आया था। तो वो अगेन बहाना मार देता है कि ये तो उसके बॉस की कार है, उसे स्पेशली मिली है आज के दिन चलाने के लिए, वरना वो नॉर्मल कार ही चलाता है। और ये बात शिन मान भी लेती है, जिससे यू को हंसी आ रही थी। और अब वो उसे एक एक्सपेंसिव स्टोर लेकर आता है, बट शिन वहाँ से भाग गई थी क्योंकि उसे पता था वो यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बट यू उसे रोकता है और तभी शॉप की स्टाफ आज शिन को बताती है आज उसके शॉप की 100वीं एनिवर्सरी है और वो 100वीं कस्टमर से आज जो भी उसे कपड़े चाहिए वो सब उसे फ्री मिलेंगे। और ये सुन वो तुरंत कपड़े खरीदने में लग जाती है और फिर अगेन स्टाफ उसे एक लकी ड्रॉ खेलने को बोलती है, जो कि वो खेलती है जिसमें वो जीत जाती है और उसे 10 एक्सपेंसिव बैग अब फ्री में मिलने वाले थे, जिसे सुन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इधर स्टाफ अपनी दोस्त को बता रही थी मिस्टर यू ने ये सब अपनी वाइफ के लिए प्लान किया था और इस लकी ड्रॉ में कुछ भी उनकी वाइफ निकालती तो उसमें स्पेशल प्राइज ही निकलता। दोनों सोचने लग जाती है ऐसा लड़का हमें भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और इधर शिन अगेन एक लकी ड्रॉ खेलती है जिसमें उसने बहुत पैसे जीत लिए थे और यू भी ऐसे एक्ट कर रहा था मानो उसे तो कुछ पता ही नहीं है। बट ये सबसे शिन बड़ी खुश थी और अब यू उसे एक छोटे से घर में लेकर आता है, क्योंकि अगर वो उसे बड़े घर लेकर जाता तो फिर अगन वो उसके ऊपर शक करने लगती। तो यू कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैंने इतने पैसे जीते हैं ना, उससे हम इस घर को सुंदर बना देंगे। और तभी यू शिन के क्लोज आने लगता है, इससे शिन की बोलती बंद हो जाती है, बट वो बिना कुछ किए हाउस की डिटेल्स बताने लगता है। और शिन सोचती है मैं क्या क्या सोच लेती हूँ, पागल हूँ पूरी। और अब यू नहाने चला गया था तो शिन सोचने लगती है क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, कहाँ गया। आई थिंक वो नहाने गया है, लेकिन क्यों, उसका इरादा क्या है। और तभी वहाँ यू आ जाता है जो कि उसके क्लोज आ जाता है पिल्लो लेने के लिए, बट उसे लगता है वो उसे किस करने वाला है। तो वो बोलती है हमारी शादी फेक है, तुम ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। और अब वो उसे पिलो दे रूम से बाहर निकाल देती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग यू शिन के लिए फ्राइड एग्स बनाता है और उसमें वो शुगर भी डालता है। तो शिन कहती है तुम्हें भी ऐसे फ्राइड एग्स शुगर के साथ खाने पसंद है। तो यू कहता है ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है और मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। और ये सुन शिन को अजीब लगता है और यू उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है जिसे पहनकर शिन आती है और यू को वो बहुत सुंदर लग रही थी। और तभी शिन को एक ऑर्डर आता है जिसे डिलीवरी करने के लिए वो तुरंत घर से निकल जाती है और वो ऑर्डर मिस्टर लुई ने किया था, जिसे वो ऑर्डर दे शिन वहाँ से जाने लगती है। बट मिस्टर लुई धमकी देते हैं अगर तुमने ये नेकलेस पहन कर नहीं दिखाया तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो शिन को इसके लिए मानना पड़ता है और अब मिस्टर ली उसे नेकलेस पहना बोलते हैं ये एंगेजमेंट गिफ्ट है मेरे तरफ से, जो ये नेकलेस पहन लेता है
वो इंसान मेरा हो जाता है, तुम मुझसे शादी कर लोगी तो ऐसे महंगे महंगे नेकलेस तुम्हें देते रहूंगा। तो शिन कहती है मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तो मिस्टर लुई कहते हैं अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर जॉब से निकलवा दूंगा। और ये सुन शिन बहुत रोने लगती है और तभी वहाँ यू आकर मिस्टर लुई को शिन से दूर कर बोलता है अगर ये नहीं चाहती तो शादी नहीं होगी, तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते। और शिन मिस्टर लुई को बताती है यू उसका हस्बैंड है। जो सुन मिस्टर लुई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पोजीशन की हेकड़ी दिखाने लगता है। बट तभी यू अपनी पावर से मिस्टर लुई को मार गिराता है और मिस्टर लुई सोच रहे थे आखिर मुझे मारा किसने, लेकिन फिर भी वो शिन को उल्टी सीधी बात बोले जा रहे थे और उसका एक ही कहना था कि वो हाउ ग्रुप का मैनेजर है, वो रिच है, वो शिन को बर्बाद कर सकता है, इतना ज्यादा दम रखता है। और ये सब सुन शिन पूरी डर गई थी। बट यू उसे हिम्मत देता है और तभी यू का असिस्टेंट उसे ग्रीट करने लगता है। जैसे मिस्टर लुई और शिन बोलते हैं तुम प्रेसिडेंट हो, तो वो तुरंत नौटंकी करने लगता है नहीं वो तो बस ड्राइवर है। और ये देख असिस्टेंट भी अपनी बात से पीछे हट जाता है, यू को एज अ ड्राइवर ट्रीट करने लगता है। तो मिस्टर लुई अब असिस्टेंट को यू को फायर करने को बोलते हैं। ये इल्जाम लगा कर कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड चोरी कर ली है, उसे इसलिए सबक सिखाना पड़ेगा। बट यू अपने असिस्टेंट को इशारा दे मिस्टर लुई को सबक सिखाने को बोलता है और मिस्टर लुई इन दोनों को घुटने में बैठकर माफी मांगने को बोलता है। और तभी HR मैनेजर का कॉल मिस्टर लुई को आता है जो कि उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। तो इसका दोषी वो यू को ठहराने लगते हैं। बट शिन कहती है मेरे हस्बैंड तो यहाँ से हिले भी नहीं है, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और असिस्टेंट बताते हैं उन्होंने उसे निकलवाया है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का नाम यूज करता है अपनी हेकड़ी जमाने के लिए और गलत काम करने के लिए। तो मिस्टर लुई माफी मांग एक और चांस उन्हें देने को बोलते हैं। बट असिस्टेंट उसे यू और शिन से माफी मांगने को बोलते हैं। तो मिस्टर लुई तुरंत शिन से माफी मांगने लगते हैं और उसे एक चांस देने को बोलते हैं। बट शिन उसे माफ नहीं करती तो वो उसे अगेन गालियां देने लगता है, जो देखी यू अपने पावर से अगेन उसे मारता है और असिस्टेंट उसे धक्का मार कंपनी के बाहर कर देता है। और अब यू शिन को एक न्यू नेकलेस जो कि उसके ड्रेस के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और वो नेकलेस पहन शिन तो बड़ी खुश हो गई थी। तो यू कहता है तुम बिल्कुल पहले के जैसी ही हो। तो शिन कहती है बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहले से ही मुझे जानते हो। वैसे सच में जानते थे क्या मुझे पहले से? बट यू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। और अब शिन को उसके मैनेजर का कॉल आता है जो कि उसे जॉब से निकाल देती है बिकॉज शिन बिल्कुल भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती थी और बहुत से कस्टमर ने उसकी कंप्लेन कर दी थी। और अब घर में शिन अपने आप से बात कर रही थी, तभी वहाँ यू पहुँच जाता है। वो बोलती है इतनी जल्दी घर आ गए तुम? तो यू कहता है शादीशुदा मर्द घर लेट नहीं आते। तो शिन कहती है अरे हम लोगों ने फेक मैरिज की है ना, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब करने की, फ्यूचर में तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और अब यू उसे एक केक देता है जिसे देख शिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज जिस शॉप की वो केक थी उस शॉप से जल्दी केक नहीं मिल पाती है। और शिन उसे बोलती है मुझे जॉब से निकाल दिया गया है लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं 5 दिन में कोई न्यू जॉब ढूंढ लूंगी तुम्हारे लिए, खुद को बोझ बनने नहीं दूंगी। तो यू उसे नर्स की जॉब के लिए ट्राई करने को बोलता है। तो शिन कहती है वो लोग मुझे क्यों लेंगे, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों को लिया जाता है, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं की बिकॉज मुझे पता है वो जॉब मेरे को नहीं मिलेगा। यू उसे मोटिवेट करता है जिसके बाद शिन जॉब के लिए अप्लाई देती है। और यू ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था कंपनी में कि शिन को नर्स के जॉब के लिए ले लिया जाए। और अब शिन को मैसेज भी आ चुका था कंपनी से कि उसका रिज्यूमे देख लिया गया है, अब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यू उसे बुके गिफ्ट करता है और बोलता तुम्हें जो भी पसंद है मुझे बताना, मैं वो सब तुम्हें ला कर दूंगा। तो ये सुन शिन समझ जाती है ये उसके लिए बहुत सीरियस हो चुका है। बट वो उसे इतना सीरियस होने से मना करती है क्योंकि वो बस अभी मिले थे। और तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं डेजी प्रिंसेस की एस्केलेटन मिली है जमीन से और ये बहुत पुराने वक्त की है। और ये देख शिन के दिल में दर्द होने लगता है और वो देखती है एस्केलेटन के पास भी वो सेम नेकलेस था जो आज यू ने उसे दिया था। और न्यूज में बताया जाता है कि प्रिंसेस के साथ एक गार्ड जिसका नाम यू था उसकी भी एस्केलेटन मिली है। तो शिन कहती है उस आदमी का नाम भी वही है जो तुम्हारा नाम है।
और अब न्यूज़ में आ रहा था कि गार्ड और प्रिंसेस एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जो नेकलेस मिला है वो प्रिंसेस को उनकी शादी के बाद एज अ गिफ्ट दी गई थी। बट ये दोनों प्यार करने वाले बहुत कम उम्र में मर गए थे और उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। और ये सब देख यू इमोशनल हो गया था, इसलिए वो टीवी बंद कर देती और अब सिर्फ सोचने लगती है पक्का ये मेरे साथ इतने अच्छे से इसलिए रहता है क्योंकि मैं इसकी एक्स के जैसी लगती होंगी। और इसलिए वो अपना नेकलेस यू को लौटा देती है और बोलती है इस नेकलेस की असली ओनर मैं नहीं हूँ। और वैसे भी हमें डिवोर्स लेना ही है एक दिन, तो इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, यही अच्छा होगा। बट यू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है देखते हैं कब डिवोर्स लेंगे हम दोनों, और जब डिवोर्स हो जाए तभी ये लौटाना, अभी अपने पास ही रखो। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है और अब मिलते हैं हम इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में।